के भी छूने को करता है दिल, पाके भी पाने को करता है दिल। आवारगी आने लगी, सांसों में खुशबू छाने लगी। दिल पे दीवानगी छा गई इस कदर, बंद आँखों से भी मुझको आए नजर। कैसे कहे हमें कितनी मोहब्बत है, हाँ मोहब्बत है। हे अर्जुन, अर्जुन 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 अर्जुन, आज बहुत खुश हूँ यार। क्या हुआ? उसके बाबा यहाँ आए थे हमारे घर डैड से बात करने। कैन यू बिलीव इट, मेरी शादी पक्की हो गई है, और वो भी उस लड़की से जिससे मैं प्यार करता हूँ। बहुत खुश हो ना बेटे? अरे भाई तुमसे ज्यादा तो हरि प्रसाद जी खुश हो रहे होंगे, ऐसा दामाद जो मिला है। नो डैड, मैं ज्यादा खुश हूँ और लक्की भी। यू नो अर्जुन, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी में उनका प्यार मिल जाता है। तू खुश तो है ना यार? ऑफ कोर्स, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, तू खुश नहीं है। मैं जानता हूं कि तू शादी वादी पे यकीन नहीं करता है, लेकिन ये सोचकर खुश हो जाए यार कि आज तेरा दोस्त खुश है। हाँ, कहा ना, खुश हूँ। धुंधु, खाना ऊपर भेज दो। यस शोभा, गाड़ी पहुंच जाएगी आप लोगों को एयरपोर्ट से पिकअप करने के लिए। हाँ ऑफ कोर्स, हमने शिमला के बेस्ट होटल्स बुक किए हैं आपके लिए। ऑफ कोर्स, यस, बाय डार्लिंग। इनवाइट तो ऐसे करना पड़ रहा है जैसे किसी टाटा बिरला के घर हो रही है हमारे बेटे की शादी। माय गॉड मोहन, मैंने कभी नहीं सोचा था एक मिडिल क्लास घर की लड़की इस घर की बहू बनेगी। बहू तो वो बाद में बनेगी मोहन, पहले क्या क्या बातें बनेगी। कोई सोशल स्टैंडिंग है उन लोगों की? पेडी, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें ये सगाई करनी पड़ेगी। हमारे बच्चों का फ्यूचर मोहन, या डीके भाई साहब के बेटे का? एक बात बताइए मोहन, डीके भाई साहब अपने बेटे की शादी क्यों नहीं करते हरि प्रसाद की किसी बेटी के साथ? क्योंकि उसका बेटा हरि प्रसाद की बेटी के प्यार में नहीं पड़ा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अर्जुन को औरतों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो भरोसा नहीं है तो उस रात वो क्या था जो वो लड़की आरोही अर्जुन को घर छोड़ने आई? माना आज वो लड़कियों से नफरत करता है, पर आखिर वो आदमी है, आज नहीं तो कल। आई डोंट थिंक सो पेडी, क्योंकि अर्जुन डीके से बहुत प्यार करता है। प्यार तो वो करता है मोहन, और उस प्यार की खातिर वो किसी भी लड़की को छोड़ने के लिए कभी हिचकिचाएगा नहीं। अपने सनल का हम क्या करें मोहन, क्या देखता है वो उस लड़की में? थैंक गॉड हमें सच्चाई मालूम पड़ गई। कम से कम वक्त आने पर इस सच्चाई को हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं सगाई तोड़ने के लिए। और कल बच्ची की सगाई है ना, मैं तुम सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई हूँ। ओए देख 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 जल्दी देख, ये देख तेरे लिए बूंदे।
ये हार पूर्वी के लिए। और तुम लोग बैठी क्या हो, तैयारी शैयारी करो ना उठ करके। और पूर्वी कितने है? वो अपने कमरे में है बुआ। चलो आरोही दी उन्हें ले आते हैं। चल चलो, उन्हें मेहंदी भी तो लगा दी। ओए हाँ, मेहंदी गाने शाने भी तो उन्हें ना। नहीं नहीं प्रमिला, ये मेहंदी वेहंदी की सेरेमनी मिडिल क्लास लोगों के लिए ठीक है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वैसे भी लोगों को इनवाइट करने से बिल्कुल फुर्सत नहीं है। आप लेट मत होइएगा, टाइम पर आइएगा जी। ऑलराइट देन, बाय। सगाई जो टूटने वाली है उसके लिए इतने इनविटेशंस। लाइए पूर्वी दी, आज मैं आपके हाथों में ऐसी मेहंदी लगाऊंगी जिसकी खुशबू आपके दिल में हमेशा रहेगी। नहीं, दी के हाथ में मेहंदी मैं लगाऊंगी। और लड़कियों आके डिजाइन तो देख लो किताब में। हाँ? देखो कितनी अच्छी किताब है इधर मेहंदी की डिजाइन की। देख ले बेटा, तेरी सारी बहनें कितने चाव से तुझे मेहंदी लगाना चाहती। कल तेरी सगाई है बेटा, तो चेहरे पे इतनी मासूमियत क्यों? बेटा दुख तो बिना बताए आ जाते हैं, लेकिन खुशियां बड़ी किस्मत से मिलती है। और अगर किस्मत तुझे खुशी दे रही है बेटा, तो अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी ले। जीऊंगी बाबा, जिंदगी भी जीऊंगी, मेहंदी भी लगवाऊंगी। अगर आप अपना इलाज शुरू करवाएंगे तो। तूने अपनी बात रख ली बेटा, मैं भी अपनी बात रखूंगा। मैं कल से अपना इलाज शुरू करवा दूंगा। तेरी माँ होती तो शगुन की मेहंदी वो लगाती। हम कहाँ आज तेरी माँ वाला शगुन मैं पूरा करता हूँ। इन दोनों में से कौन सी शेरवानी पहनूं? हे अर्जुन, बताना सगाई में कौन सी शेरवानी पहनूं, ये या ये? I don't know. कोई सूट पहन ले, ये शेरवानी वगैरह क्या जरूरत है? उल्टा जवाब, यानी कि मूड खराब। तो क्या बात है, बता मुझे। देख, मैं एंगेज हो रहा हूं और तुझे लग रहा होगा कि मैं फंस रहा हूं। मैं तेरी थिंकिंग अच्छी तरीके से जानता हूं। तू औरतों पे यकीन ही नहीं करता है और तुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी बेवकूफी की वजह से ये फालतू के झमेले में फंसते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मैं अपने दिलों जान से उससे प्यार करता हूं। देख, अब मैं तुझे तेरी भाषा में समझाता हूं। तू अपने डैड से कितना प्यार करता है ना? अरे यार, मैं भी चाहता हूं कि मुझे भी कोई इतना प्यार करे। मैं भी बच्चे चाहता हूं। इस बाप बेटे के रिश्ते को मैं भी महसूस करना चाहता हूं यार। वो कितनी प्यारी है, सोच मेरे बच्चे कितने प्यारे होंगे। मैं नहाने जा रहा हूँ। नहीं छोड़, तुझ में बदबू नहीं आ रही है, बैठ ना। अब मैं तुझे सबसे एक्साइटिंग पार्ट बताने वाला हूँ, जिसे सुनकर तो खुशी से उछल पड़ेगा। अब मैं तुझे वो जगह दिखाता हूँ जहां पर मैं हनीमून मनाने के लिए जाऊंगा।
देख 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 देख। हनीमून, बच्चे, व्हाट इज ऑल दिस रबिश? मेरा मतलब है हनीमून पे जाना जरूरी है क्या? क्या बात कर रहा है यार? अरे हनीमून पे जाऊंगा तभी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, बिल्कुल उसकी तरह। कितने अनाथ बच्चे दुनिया में, किसी को भी गोद ले लेना। अरे गोद लेना तो ठीक है मेरे यार, मगर इतनी प्यारी बीवी के होते हुए मैं जा रहा हूँ। अरे रुक ना, तू कहाँ जा रहा है? देख, कल मेरी जिंदगी का ना सबसे बड़ा दिन है, और बता ना मैं इनमें से कौन सी शेरवानी पहनूं यार। और हाँ, कल ना तुम पूरा दिन मेरे साथ रहेगा। सगाई के लिए शॉपिंग करनी है, शादी की प्लानिंग करनी है, तू समझ। देख सलिल, मुझे तेरी सगाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तू देख, अगर ऐसी बोरिंग बातें करेगा ना तो मैं जा रहा हूँ। कहाँ? पंडित हरि प्रसाद जी के घर, उनकी बेटी से मिलने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अगर किसी ने देख लिया तो? मैं जानता हूँ कि इस तरीके से यहाँ पर आना गलत है, लेकिन मुझे आना पड़ा। एक्चुअली कल हम दोनों की जिंदगी एक होने को जा रही है, और कोई भी दो लोग शादी करने से पहले एक दूसरे को जानते हैं। अब मैं तो तुम्हें देखते ही जान गया था कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं मरूं तो आखिरी चेहरा सिर्फ तुम्हारी मेरी नजरों के सामने हो, और इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। अब जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिल में जो कुछ भी था मैंने तुम्हें बोल दिया, और मैंने अपने मॉम डैड से भी कहा कि वो ऑफिशियली रिश्ता लेकर आपके घर जाएं, क्योंकि मुझे मालूम था पूर्वी कि आप मुझे कभी हाँ नहीं कहेंगी, क्योंकि आप बहुत सिंपल लड़की हैं। आपके बाबूजी भी हमारे घर आए थे, उन्होंने जो कुछ भी कहा मॉम ने मुझे बताया। मुझे किसी चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आपकी क्या जिंदगी थी। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। कैसे कहूं, आप इस रिश्ते से खुश तो है ना? इट्स ओके। जब इस पल तक मैंने प्यार करना नहीं छोड़ा आपसे, तो इस पल के बाद से तो मैं आपसे दुगना प्यार करने लगा हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि ऑनेस्टी, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है पूर्वी, और आज आपने सच बोला है। मेरे दिल में जितना भी प्यार है आपके लिए वो काफी है हम दोनों के लिए, और इससे कई गुना प्यार मैं आपसे करूंगा। मैं आपके हिस्से का भी प्यार आपको करूंगा। बस यही कहना था मुझे आपसे। चोरी चोरी मिलने आए थे दी से। अगर पापा को पता चल गया तो मैं जा रहा हूं ना। हाँ अर्जुन, तू अब तक घर नहीं आया, कर क्या रहा है वहां पे? पहले आप ये बताइए कि आप यहाँ आए किस लिए?
ना। जल्दी बता, मिलने कब? I mean, घर कब आ रहा है? वो भी चुपके चुपके। तो सुन रहा है ना सलिल, कल तेरी सगाई है, आज हमें जल्दी सो जाना चाहिए। तुझे मेरे घर आने की टेंशन कब से होने लगी? हाँ, तूने तो कहा था तुझे मेरी सगाई में इंटरेस्ट ही नहीं है। हाँ, पर तुझमें तो है ना। इतनी रात को बाहर नहीं घूमते। चल जल्दी घर आ जा। अच्छा ठीक है बाबा, आता हूँ। हाँ तो आरोही, क्या कह रही थी आप? सलिल, कल सगाई है, रुक नहीं सकता था क्या कल तक? आज जाना जरूरी था क्या उसको? Stupid bloody idiot nonsense crazy सलिल। हेलो बड़ी माँ, कैसी हैं आप? जी, कल पूर्वी दी की सगाई है। मैंने उनसे कह दिया है कि आप जरूर आएंगी। जी बड़ी माँ। अगर आप आज मेहंदी के लिए आई होती तो कितना अच्छा होता। आपकी बहुत याद आ रही है बड़ी माँ। कितना वक्त हो गया आपसे मिले हुए। माँ के बाद आप ही ने तो हमें माँ का प्यार दिया है बड़ी माँ। खुशी में भी आपकी याद आती है और दुख में भी आपकी याद आती है। आपके बिना हर खुशी अधूरी है बड़ी माँ। आप जल्दी से बताइए कि आप कब आ रही हैं। बहुत सारी बातें करनी है आपसे। हेलो। यस सर। ऑफिस? बट सर आज तो मैंने आपसे लीव ली थी ना सर। ओके, पहुंचती हूँ। सर, आपकी कॉफी एकदम गरम और बिना झाग वाली। मैंने तुम्हें यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिक्टेशन के लिए बुलाया। डिक्टेशन? एनी प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। लिखो। This is with reference to the engagement of two people. I mean, engagement of two companies जो इस प्रोजेक्ट के लिए काम कर रही हैं। जिस तरह से इस रिश्ते में सब कुछ चल रहा है, I mean, I can see प्रॉफिट कम और लॉस ज्यादा हो रहा है। ये शादी नहीं होनी चाहिए। मेरा मतलब ये प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम ना कह दो इस शादी से। सर? I mean, तुम मना कर दो उस कंपनी को जिसके साथ तुम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हो। मेरा मतलब है उसके बारे में एक बार सोच के प्रपोजल को आगे भेजेंगे हम। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? नो सर, आई मीन यस सर। पर ये लेटर हम किसके नाम लिख रहे हैं? धोंदू। धोंदू? वो एक्चुअली मैं थोड़ा सा परेशान हूं। मेरा फ्रेंड वो धोंदू वो शादी करने जा रहा है। तुम्हें नहीं लगता ये शादी का बिजनेस थोड़ा सा अजीब है? आई मीन, जहां देखो लोग शादी किए जा रहे हैं। नो सर, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई थिंक मिस्टर धुंधू को शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो उस लड़की से प्यार करते हैं तो शादी करनी चाहिए। शादी, बच्चे, घर, परिवार
इट्स अ गुड थिंग सर। तुम कर सकती हो, मेरा मतलब है तुम जा सकती हो। क्या हुआ? भेजता हूँ किसी को। सर, तो मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। तो आपको ठीक करना आता है ना? आपने पहले भी ठीक किया था। मैं तुम्हारा नौकर हूँ क्या? तुम संभाल के नहीं चल सकती? कैसे इंसान है आप? यहाँ मेरे पैर में दर्द हो रहा है और आप? जिसे मैं भेज रहा हूँ वो भी एक इंसान है, तुम्हारी मोच ठीक कर देगा।